ओके, सो वी वर मार्किंग दी फ्लोर फ्रेमिंग। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, यू वुड स्केल 1/4 इंच इज इक्वल्स टू 1। एंड देन आप क्या करोगे, फ्लोर फ्रेमिंग मार्क करने के लिए आप यूज़ करोगे जॉइस टूल। जॉइस टूल क्यों यूज़ करोगे? बिकॉज इट वुड गिव यू द क्वांटिटीज इन the number in the counts of each length of a particular member. For example, let's say आपके पास यहाँ पर इस पोर्शन में फ्रेमिंग किस चीज़ की है, 2/12 फ्लोर जॉइस है, 16 इंचेस ऑन सेंटर। तो आप यहाँ पर जाओगे जॉइस टूल में, आप मेंशन करोगे यहाँ पर 2/12 फ्लोर जॉइस एट 16 इंचेस ऑन सेंटर। और यहाँ पर आप क्या करोगे, जॉइस टाइप आप अगर तो इसकी प्रॉपर्टीज गिवन है तो वो आप डिफाइन कर दोगे। अदरवाइज लेंथ कैलकुलेशन आपको मैंने पहले भी बताया है कि इट्स मार्केट अवेलेबल लेंथ्स आर इन इवन फुट, तो आप ये चूज करोगे ऑप्शन। नेक्स्ट इज पैरेलल, ऑब्वियसली दीज आर ऑल पैरेलल, तो आप पैरेलल चूज करोगे। देन इज द ऑन सेंटर स्पेसिंग आपकी 16 इंचेस है, जो कि आपने पहले ही डिफाइन की हुई है, तो इट्स गुड। पिच इज ज़ीरो बिकॉज इट्स हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। और मिनिमम लेंथ आप यूज़ करोगे 8 फीट एंड न्यू लेंथ शुड ऑल्सो बी 8 फीट। तो यहाँ पर आपके पास जो फोल्डर है वहाँ पे आप कर दोगे फ्लोर फ्रेमिंग। अच्छा, उसके अलावा एडिशनल जो इन्फो आपको ऐड करनी चाहिए, आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी फ्लोर फ्रेमिंग की एरिया मार्क करो तो उसमें ऐड कर लो साथ आप सब फ्लोरिंग, जो कि आपकी कवरिंग होती है ओवर द फ्लोर फ्रेमिंग मेंबर्स जो कि जॉइस हैं। देन इज इंसुलेशन भी आपकी आती है फ्लोर्स में, फिर उसके नीचे आपकी सीलिंग्स फिनिश आता है। तो आप ये सारे के सारे मार्क कर लो एंड देन यू वुड मार्क वन एरिया जिसमें आपकी ये सारे के सारे आइटम्स कवर हो जाएंगे। तो आप इनको मार्क करो और दैट्स इट। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसके बाद अब ये आपके पास एरिया तो आ गया। अब आप चाहते हो कि आपको हर मेंबर की लेंथ भी पता लग जाए और आपको पता लग जाए कि टोटल आपके कितनी काउंट्स हैं फॉर द मेंबर्स। तो आप यहाँ पे करोगे ड्रॉ जॉइस राफ्टर्स और आप इसको एक डायरेक्शन में चूज कर लोगे एंड यू वुड हैव द क्वांटिटीज फॉर द नंबर ऑफ। अब ये यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं 24 आपके मेंबर्स हैं 8 फीट लेंथ के। तो और टोटल लेंथ आपकी इन सब की कंबाइंड जो है वो 192 फीट है। तो आपका ये आइटम कवर हो गया। नेक्स्ट इज आपका जो एंड है, वो एंड पे आपके आ रहा है 3 2/12 फ्लिच बीम सिस्टर्ड विद 10 डायर डील्स आपके जो हैं वो लगे हुए हैं। तो इसमें एक जो टर्म है वो सिस्टरिंग है। सिस्टरिंग मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि सिस्टरिंग ये होती है कि आपके जो मेंबर्स होते हैं उनको आपस में कंबाइन किया जाए तो उसको सिस्टरिंग कह देते हैं। दिस वन और दिस वन आपका सेंटर में एक मेंबर है और उसके बहुत साइड्स पर आपने एडिशनल मेंबर्स की सपोर्ट कर दी है फॉर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, तो उसको सिस्टरिंग कहते हैं। तो इसी तरह से अब ये 3 2/12 फ्लिच बीम है, इट मीन्स के 3 2/12 क्रॉस सेक्शंस को कंबाइन करके एक बीम को बनाया गया है और उसको इंस्टॉल किया गया। तो आप यहाँ पर करोगे ब्रैकेट 3 2/12 फ्लिच्ड फ्लिच बीम और इसको आप लीनियर फिट में मार्क कर लोगे ऑन दी एंड्स। तो ये आपकी फ्लिच पे मार्क हो जाएगी। सो यू वुड हाईलाइट इट एज वेल कि ये भी हमने मार्क कर लिया। बाकी इट्स डिस्क्रिप्शन फॉर द नेल्स, ये हमें क्वांटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास आ गया 16 इंचेस प्री इंजीनियर्ड ओपन वेब वुड जॉइस्ट। अब सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करता हूँ कि व्हाट इज़ वेब एंड फ्लैंज ऑफ अ बीम। वेब एंड फ्लैंज ऑफ अ बीम, तो इसमें जो आपके पास टॉप एंड होता है उसको आप फ्लैंज कहते हो और जो आपका मिड पोर्शन होता है उसको आप वेब कहते हो। दिस वन, फ्लैंज इज द टॉप पोर्शन, वेब इज द सेंटर पोर्शन। तो आपके पास जो अब हमारे पास जॉइस्ट हैं उसमें उसने डिफाइन किया हुआ है ओपन वेब जॉइस्ट। ओपन वेब जॉइस्ट क्या होते हैं, जिसके वेब में ओपन स्पेसेस होती हैं, ओपन वेब जॉइस्ट। जिसकी वेब में स्पेसेस ओपन होती हैं उसको हम ओपन वेब जॉइस्ट कहते हैं। दिस वन इज एक्चुअली व्हाट वी हैव इन आवर ड्राइंग्स। तो ये वुड के आपके ओपन वेब जॉइस्ट हैं। इनको कैसे मार्क करोगे, अब ये प्री इंजीनियर्ड हैं। प्री इंजीनियर्ड मीन्स कि आपके पास ये पहले से ही प्री मेड होंगे इन द मार्केट, आप उन्हीं को परचेज करोगे और इंस्टॉल करोगे। इसमें जो आपके इंक्लाइंड मेंबर्स हैं या हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स हैं वो एक कंबाइंड एक ही आपको पोर्शन
या फिर एक फ्रेमिंग लेंथ आपको अवेलेबल होगी मार्केट में। आपने सब चीज़ों को क्वांटिफाई नहीं करना है क्योंकि वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, वो आपको मार्केट में डायरेक्टली अवेलेबल होंगी एज अ सिंगुलर पीस। तो यहाँ पर आप मार्क करोगे एरिया विच इज 16 इंचेस प्री engineered ओपन वेब जॉइस्ट, ओपन वेब वुड जॉइस्ट। और इसकी स्पेसिंग जो है वो आप यहाँ से चेक करोगे यूजिंग द डायमेंशन टूल, लेकिन अभी गिवन नहीं है, बट आई थिंक इट्स 16 इंचेस ऑन सेंटर, तो इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। लेंथ कैलकुलेशन आप इसकी इवन फिट में कर दो, फिर उसके बाद पिच इज़ ज़ीरो बिकॉज इट्स हॉरिजॉन्टल। मिनिमम लेंथ और न्यू लेंथ आपको डिफाइन करने की नीड है नहीं, लेकिन बट स्टिल आप अगर इसको 8 फीट कर दो कि मिनिमम आई नीड 8 फीट ऑफ द फ्रेमिंग मेंबर्स, तो आप यहाँ पर ये आपने जॉइस डिफाइन कर दी है। इसी के साथ लाइक proposed earlier कि आप इसी के साथ बाकी सब डिटेल्स भी मेंशन कर दो, सो यू वॉन्ट मिस एनीथिंग। तो आप यहाँ पे लिख दो सब फ्लोरिंग प्लस इंसुलेशन प्लस सीलिंग्स। तो ये आपके पास एरिया आप इधर मार्क कर लोगे, दिस इज दिस वे। तो ये आपके पास एरिया मार्क हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे रो जॉइस्ट राफ्टर्स, तो आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी फॉर द जॉइस्ट एंड राफ्टर्स। तो ये आपके पास क्वांटिटी शो अप हो जाएगी, इसमें ही आपके ओवरलैप होगी। इसको मैं आपको समरी से शो करता हूँ। तो 16 इंचेस प्री इंजीनियर्ड ओपन वेब वुड जॉइस, आप समरी में जाओगे और यहाँ पर देखोगे तो आपके पास यहाँ पर ये सब डिटेल शो हो रही होंगी। 2x12 फ्लोर जॉइस आपने जो मार्क किए हैं उसका एरिया इतना है, टोटल लेंथ 192 है, 8 फीट की जो आपके मेंबर्स हैं वो 24 काउंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। सिमिलरली यहाँ पे आपने जो वेब जॉइस मार्क किए हैं उसका टोटल एरिया ये है, टोटल लेंथ कंबाइंड ऑफ ऑल मेंबर्स आपकी 960 है, और आपको 32 फीट के 30 मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं। तो इस तरह से आपके पास ऑटोमेटिकली इन जस्ट फ्यू सेकंड्स यू कैन मार्क द क्वांटिटी। नेक्स्ट इज स्टेयर्स। तो स्टेयर्स के लिए आप क्या करोगे, आई वुड सजेस्ट वन मोर थिंग कि आप जो जो क्वांटिटी मार्क करते जाओ उसको ग्रीन हाईलाइट कर देते हो, ताकि यू वॉन्ट मिस एनीथिंग वाइल एस्टिमेटिंग द क्वांटिटीज। नेक्स्ट इज स्टेयर्स। स्टेयर्स की मैंने आपको मेंबर्स डिफाइन किए थे, तो लेट्स क्वांटिफाई कि अगर हर मेंबर को आपने क्वांटिफाई करना हो तो कैसे करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंगर्स। स्ट्रिंगर्स क्या होते हैं, स्ट्रिंगर्स आर द इंक्लाइंड मेंबर्स फॉर द सपोर्ट ऑफ द फ्लाइट ऑफ द स्टेयर। तो स्ट्रिंगर्स आर दिस थिंग, ये जो इंक्लाइंड मेंबर्स हैं इनको आप स्ट्रिंगर्स कहते हो। ये दिस वन इज द स्टिंगर्स, और ये इस तरह से आपके पास प्री कट इस तरह से ट्रेजोराइजर्स की शेप में कट आपको अवेलेबल होता है मार्केट में। तो लीनियर में आप आओगे और यहाँ पर मेंशन करो 2x12 स्ट्रिंगर्स, और यहाँ पर आप इसको कर दो स्टेयर्स फ्रेमिंग। तो स्टेयर्स फ्रेमिंग आपने मार्क कर दिया, और इसको आपने मार्क करना है। अब मार्क करना है तो आप इसकी स्टार्ट यहाँ से करोगे, और इसकी लेंथ जो है वो यहाँ पर एंड हो रही है एक्चुअली, बट इट्स इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जबकि आपके इन रियलिटी सिंगर्स जो हैं वो इंक्लाइंड होते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे टू गेट दी एक्चुअल लेंथ। तो आप इस तरह से ये मार्क कर दोगे। ये आपके पास यहाँ पर मार्किंग होगी। इसी तरह से यहाँ पर भी सिंगर्स हैं, ये भी आपकी एक फ्लाइट है, ये भी एक फ़्लाइट है, ये भी एक फ़्लाइट है, इसी तरह से यहाँ पर भी आपकी ये फ़्लाइट है। तो आप ये टोटल सिंगर्स की लेंथ मार्क कर दोगे। आप इनको काउंट्स में भी दे सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपके अगर फर्स्ट लेंथ जो है वो आपकी 8 फीट ऑलमोस्ट आ रही है, तो 8 फीट के आपके इतने काउंट्स हैं, 8 फीट के इतने काउंट्स हैं, 6 फीट के इतने काउंट्स हैं। तो आप इसको काउंट्स में भी दे सकते हो, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल आपको ऑब्वियसली 2x12 क्रॉस सेक्शन साइज और उसकी जो लेंथ है वो आप यहाँ से देख कर मेंशन कर सकते हो कि 2x12 के स्ट्रिंगर्स आपको चाहिए, ऑफ 8 फीट के आपको 3 चाहिए, 6 फीट के आपको 4 चाहिए। जो भी आपका नंबर काउंट होगा वो आप उसमें भी कर सकते हो। तो लीनियर फिट में भी कर सकते हो और काउंट्स में भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज आपके पास आ जाते हैं इसमें लैंडिंग। लैंडिंग पे क्या होता है, लैंडिंग में आपके जॉइस्ट हैं, लैंडिंग में जॉइस्ट की आप स्पेसिंग कंफर्म कर लो। स्पेसिंग आपकी आ रही है 1 फीट 4 इंचेस विच इज़ 16 इंचेस ऑन सेंटर, और यहाँ पर आपकी 1 फीट 2 इंचेस है विच इज़ 14 इंचेस ऑन सेंटर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एरिया और जॉइस्ट टूल मार्क करोगे। जॉइस्ट टूल में आप क्या मेंशन करोगे,
2/12 जॉइस एट लैंडिंग। और इसकी जो स्पेसिंग है आपकी जॉइस एट लैंडिंग। तो यहाँ पर आप लेंथ कैलकुलेशन इवन फीट ऑब्वियसली जो कि आप हमेशा से करते हो, और उसके बाद आपकी स्पेसिंग 16 इंचेस है, मिनिमम लेंथ आप कहते हो 8 फीट, न्यू लेंथ आप कहते हो 8 फीट। तो आप इस तरह से यहाँ पर ये एरिया मार्क कर दोगे। सिमिलरली आप क्या करोगे, इस यहाँ पर भी इसी तरह से एरिया मार्क करोगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो स्पेसिंग है वो डिफरेंट है, तो आप उसी को कंटिन्यू नहीं करोगे बल्कि आप एक न्यू एरिया मार्क करोगे, एक न्यू जॉइस टूल से एरिया मार्क करोगे विच इज़ 2/12 जॉइस एट लैंडिंग। तो आप यहाँ पर लेंथ कैलकुलेशन में इसको कर दोगे नियरेस्ट इवन फुट, और यहाँ पर आप स्पेसिंग जो है वो कर दोगे अब 14 बिकॉज इट्स एक्चुअली 14। और मिनिमम लेंथ आप 8 फीट कर दो, न्यू लेंथ भी आप 8 फीट कर दो, पिच इज़ 0 बिकॉज इट्स हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। तो आप इसको यहाँ से ये इस तरह से मार्किंग कर दोगे, एंड देन यू वुड यूज़ द जॉइस्ट राफ्टर्स टूल्स। तो आपके पास ये क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पर इस डायरेक्शन में, और इसकी डायरेक्शन जो है वो आपकी इस तरह से है। तो इस तरह से आपके पास जो इसके काउंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट इज आपने स्ट्रिंगर्स मार्क कर लिया, अब इसके ऊपर ट्रेड्स और राइजेस आएंगे। तो ट्रेड्स और राइजेस के लिए आप क्या करोगे, काउंट करोगे। सबसे पहले आप चेक करोगे इनकी विड्थ कितनी है एंड टू एंड, सो इट्स मोर लाइक 4 फीट। तो 4 फीट के आपके ट्रेड्स हैं, आप यहाँ पर काउंट करोगे इसको 4 फीट वाइड ट्रेड्स। तो 4 फीट वाइड ट्रेड्स आप काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 आपके पास थ्रेड्स आ गए। और राइजर्स यू नो कि हर फ्लाइट में राइजर इज़ वन मोर देन द थ्रेड्स। तो आपके पास अगर ये 20 हैं तो आपके पास राइजर्स जो हैं वो 23 होंगे, क्योंकि एक फ्लाइट में इसमें एक्स्ट्रा राइजर होगा, एक इसमें एक्स्ट्रा राइजर होगा, और इसमें एक एक्स्ट्रा राइजर होगा। इफ़ यू कैन रिमेंबर इट्स बेटर, अगर नहीं तो आप इसी यहीं पर लिख लो कि यहाँ पर 23 राइजर्स भी हैं आपके साथ। तो इस तरह से आपकी ये स्टेयर्स की फ्रेमिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपकी इसमें रह जाती है रेलिंग जस्ट, और रेलिंग आपको आर्किटेक्चर प्लान्स में बेटर शो की होगी। लेट्स सी हेयर कि यहाँ पर आपको यहाँ पर रेलिंग शो की हुई है, और रेलिंग इस तरह से शो की हुई है कि ये आपकी ये रेलिंग पास कर रही है। अब इसको हैंड रेल कहते हैं, हैंड रेल और गार्ड रेल का मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ से आप मार्क कर लोगे हैंड रेल, हैंड रेल, हैंड रेल आप मार्क करोगे। तो इट्स, मैं आपको ये थर्ड फ्लोर है, आपको फर्स्ट फ्लोर से मार्क करना स्टार्ट करना बताता हूँ कि फर्स्ट फ्लोर से आप कैसे मार्क करोगे। दिस इज हेयर। तो यहाँ पर आप मार्क करोगे हैंड रेल, हैंड रेल को आप लीनियर फिट में मार्क करोगे। तो यहाँ से ही आपकी रेलिंग स्टार्ट होगी, फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर ये आपका एंड हो गया, और इसी तरह से आपका यहाँ पर भी ये कंटिन्यूसली रन कर रही है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्लोर पे आओगे। अब नेक्स्ट फ्लोर ऑब्वियसली आपने जो है वो मार्किंग किया फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर आपकी कवर होगी। अब यहाँ पर जो मार्किंग करोगे वो आपकी कहाँ से कहाँ होगी, वो आपकी सेकंड फ्लोर टू थर्ड फ्लोर होगी। और थर्ड फ्लोर पे आपका जो स्ट्रक्चर है वो एंड हो रहा है बिकॉज इट्स अ 3 स्टोरी बिल्डिंग। तो अब आप अगर नेक्स्ट फ्लोर पे जाओगे तो यहाँ पर आप रेलिंग मार्क नहीं करोगे बिकॉज इट्स गोइंग अप टू द रूफ नाउ, और रूफ में ऑब्वियसली आपकी एक्सेस नहीं है। आपका जो स्ट्रक्चर है, इट मींस मैं आपको एलिवेशन से एक दफ़ा आइडिया देता हूँ कि आपने जो पहले मार्क की वो आपने इस फ्लोर से इस फ्लोर तक मार की, फिर आपने इस फ्लोर से इस फ्लोर तक मार की। अब इसके ऊपर जो है वो स्टेयर आपकी कंटिन्यू नहीं हो रही, तो आप यहाँ पर रेलिंग नहीं मार करोगे। तो इस तरह से आपकी ये स्टेयर्स की फ्रेमिंग होगी। और स्टेयर्स की फ्रेमिंग में ये हम मेंशन करना भूल गए कि इसके ऊपर भी आपकी सब फ्लोरिंग भी आएगी, और इसी के ऊपर आपकी इंसुलेशन भी आएगी इसमें, और इसी में के नीचे आपकी सीलिंग्स का फिनिश भी होगा। तो इस तरह से आप मार्क करते जाओगे, सो यू वॉन्ट मिस एनीथिंग। तो सब फ्लोरिंग प्लस
plus we have is insulation, and then we have the ceilings finish under the landing. तो इस तरह से ये आपकी फ्लोर फ्रेमिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम टू द रूफ। रूफ की फ्रेमिंग मार्क करते हैं। तो रूफ फ्रेमिंग में आपके पास ये आपके पास गिवन है। अब इसमें दो तरह की शो किए हुए हैं। वन इज फर्स्ट फ्लोर रूफ फ्रेमिंग एंड वन सेकंड इज द रूफ फ्रेमिंग। फर्स्ट फ्लोर रूफ फ्रेमिंग क्या है और रूफ फ्रेमिंग में क्या डिफरेंस है, इसको एलिवेशन से आपको आइडिया होगा कि एलिवेशन में आपको ये शो किया हुआ है। अब फर्स्ट फ्लोर फ्रेमिंग ये चीज़ है जो कि आपका कुछ पोर्शन जो है वो आपका एक्सटीरियर साइड पर आ रहा है, जिसके ऊपर आपकी रूफ की फ्रेमिंग आ रही है। जैसे ये है, जैसे ये है। तो जो आपकी रूफ फ्रेमिंग है वो आपकी टॉप फ्लोर की है। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे इनकी ट्रसेस। तो आपका जो टॉप रूफ है उस पे आपके मेंबर्स जो आ रहे हैं वो आप मार्क करोगे यहाँ पर। ये हैं आपके पास प्री इंजीनियर्ड वुड ट्रसेस एट 24 इंचेस ऑन सेंटर। अब आप यहाँ पर पिच देखोगे कि आपकी पिच क्या है। तो पिच है आपकी 2/12 और यहाँ पर है 4/12 और यहाँ पर है 6/12। लेकिन यू डोंट हैव टू वरी फॉर द ट्रस फ्रेमिंग पिच, क्योंकि जो ट्रस की लेंथ अवेलेबल इन द मार्केट होती है वो उसके बॉटम कॉर्ड के अकॉर्डिंग होती है। और बॉटम कॉर्ड यूजुअली जो है वो आपका स्ट्रेट ही होता है। बॉटम कॉर्ड होता क्या है ये भी आपको एक दफ़ा डिफाइन कर दें। बॉटम कॉर्ड इज़ एक्चुअली दिस वन। तो आपकी एंड टू एंड जितनी भी लेंथ होगी आपकी वही ट्रस की लेंथ होगी। तो इसमें आपको पिच फैक्टर इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे मेंबर्स प्री मैन्युफैक्चर्ड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होंगे। आपने जस्ट ट्रस का एंड टू एंड एरिया मार्क करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए भी आप यूज़ करोगे जॉइस टूल। जॉइस टूल और यहाँ पर आप इसको डिफाइन कर दोगे एज रूफ फ्रेमिंग। तो रूफ फ्रेमिंग और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्री इंजीनियर्ड वुडन ट्रसेस एट 24 इंचेस ऑन सेंटर। और ऑब्वियसली आपके पास यहाँ भी आपके पास आएगी रूफ शीथिंग आएगी और उसके अंदर इंसुलेशन भी आएगी और उसके बाद इसके अंदर सीलिंग्स फिनिश भी आएगा। तो यहाँ पर आप इसकी लेंथ कैलकुलेशन जो एग्जैक्ट है वही रहने दोगे, इसको इवन में नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास एर्थ पर प्लेन्स जो है वो आप ऑर्डर करोगे और उसी लेंथ की आपके पास ट्रसेस आ जाएंगी। तो पिच इसमें इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि हमने बॉटम कॉर्ड की लेंथ को यूज़ करना है। स्पेसिंग उसने डिफाइन की है 24 इंचेस, तो यहाँ पर आप 24 इंचेस कर रहे हैं। मिनिमम लेंथ और न्यू लेंथ भी डिफाइन नहीं करोगे क्योंकि एग्जैक्टली जितनी लेंथ है उतनी ही आपने परचेज करनी। तो यहाँ पर आप मार्किंग करोगे। अब ये हिप है तो हिप मींस कि आपका जहाँ पर स्लोप की ट्रांजिशन आ रही होती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस वहाँ पर हिप आती है। जो रिज है वो आपका टॉप ऑफ द हाइट और टॉप ऑफ द स्लोप होती है। इट मींस कि आपकी रूफ की ट्रस यहाँ से अपवर्ड्स की तरफ स्लोप है और यहाँ से डाउनवर्ड्स की तरफ स्लोप है। तो ये जो है आपका हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसको हम रिज कहते हैं। और हिप जहाँ पर आपकी डिफरेंट स्लोप्स की ट्रांजिशन आ रही होती है। तो आप जो ट्रस है वो आप यहाँ से यहाँ मार्क करोगे इस डायरेक्शन में। अब आप इसको कंप्लीट एरिया भी मार्क कर सकते हैं, बट आपने क्यों नहीं मार्क किया, क्योंकि आपकी जो ट्रस है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है और डिफरेंट स्लोप्स पे है। तो आप यहाँ से इसको सेपरेटली इस तरह से मार्क करोगे इस डायरेक्शन में, और इसी तरह से इस डायरेक्शन में सेपरेटली मार्क करोगे। अब यहाँ पर आओ तो यहाँ पर भी आपकी ट्रसेस उसने कहा हुआ है कि ट्रसेस एट 24 इंचेस ऑन सेंटर। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करो इसको। अब यहाँ पर भी ये डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेसेस आ रही हैं, तो आप यहाँ भी इसको सेपरेट करोगे। तो इस तरह से ये आपके पास ट्रेसेस यहाँ पर मार्क हो जाएंगी दिस वे। और जो बाकी हैं वो आप इस तरह से इनको भी मार्क कर दोगे, इसको इस डायरेक्शन में, इसको जो है वो सेपरेटली इस डायरेक्शन में, और इसी तरह से इसको एंड कर दोगे और यहाँ से इसको आप कवर कर दोगे एरिया को इस डायरेक्शन में। तो आपके पास जो है वो ट्रसेस का एरिया मार्क हो जाएगा। एंड देन यू वुड गो दिस वे। और इसी तरह से यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर रिज आ रहा है, तो आपकी जो ट्रस है वो इसी तरह से कंटिन्यूस होगी फ्रॉम हेयर टू हेयर। ये रिज ट्रस का ही पार्ट है।
और इसी तरह से यहाँ पर आप ये फ्रेमिंग मार्कर, और फिर उसके बाद क्या करोगे, आप वन बाय वन एरिया में ड्रॉ करोगे आप ट्रसेस। इस डायरेक्शन में आपके पास ट्रसेस आ जाएंगी, फिर आप इसी तरह से इस डायरेक्शन में चूज करोगे, इसको करोगे ड्रॉ जॉइस राफ्टर, फिर इसी तरह से आप इस डायरेक्शन में करोगे। तो इस तरह से आप जितनी भी ट्रसेस हैं उन सब की क्वांटिटी क्वांटिफाई करते जाओगे इन काउंट्स। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता जाएगा एंड विद इन फ्यू सेकंड्स यू कैन नो कि किस लेंथ के आपको कितने कितने ट्रेसेस रिक्वायर्ड है। तो इस तरह से आपके पास रूफ फ्रेमिंग का क्वांटिफाई किया जाता है। ओके, इन केस कि अगर आपकी जो रूफ फ्रेमिंग है वो आपकी ट्रसेस नहीं बल्कि राफ्टर्स हैं, तो राफ्टर्स के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ से एरिया मार्क करना स्टार्ट करोगे और यहाँ पर एंड कर दोगे। रीज़न बीइंग कि ये वाला मेंबर आपका सेपरेट होगा, उसमें राफ्टर्स के केस में ये वाला मेंबर आपका सेपरेट होगा। यहाँ पर रिज बीम आपकी सेपरेट आएगी, यहाँ पे हिप बीम आपकी सेपरेट आएगी, कोई वेली बीम है वो आपकी सेपरेट आएगी। तो उसके जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनको हमें सेपरेटली मार्क करना पड़ता है, क्योंकि वो सिंगल मेंबर नहीं होते बल्कि साइड पर सेपरेटली मार्क किया जाता है। इसी तरह से ये आपके पास राफ्टर्स हैं, तो राफ्टर्स को आप यहाँ पर एरिया में मार्क करोगे और आप इसको लिखोगे ड्रॉ जो इस यहाँ पर इसको मैं आपको डिफाइन कर ही देता हूँ, 2/6 राफ्टर्स एट 16 इंचेस ऑन सेंटर। तो ये आपने एरिया मेंशन कर दिया कि आपके पास है क्या, और इस पर भी इसके ऊपर भी ऑब्वियसली आपके पास शीथिंग भी होगी और इसमें इंसुलेशन भी आएगी और इसमें सीलिंग्स भी आएगा। तो ये हमने मैं मार्क कर लिया। फिर उसके बाद जो लेंथ है वो आप इवन फीट में करोगे, बिकॉज इट्स राफ्टर नाउ, इट इज़ नॉट नाउ दी ट्रस। जो ट्रस है वो आपकी किसी भी मैनुअल लेंथ में हो सकती है, लेकिन आप जो ट्रस जो राफ्टर्स हैं वो आप मैनुअली करोगे। ओके, स्पेसिंग इज 16 इंचेस। पिच आपको यहाँ पर ये डिफाइन की हुई है 1 इंचेस टू 12 इंचेस, तो पिच आपकी यहाँ पर 1 है, पिच इज़ 1। फिर उसके बाद मिनिमम लेंथ आप 8 फीट डिफाइन कर दो, न्यू लेंथ जो है वो भी आप 8 फीट डिफाइन कर दो। ओके, सो आप यहाँ पे एरिया इसका मार्क करो, आप एरिया आपका यहाँ से यहाँ तक ये एरिया बीम आ गए। तो इसी तरह से ये बीच में आपकी बीम है, बीम को आप लीनियर फिट में मार्क कर लोगे 2/12। तो आप इस पर क्लिक करो ड्रॉ जॉइस राफ्टर्स, तो इस डायरेक्शन में आपके पास काउंट्स आ जाएंगे राफ्टर्स के भी। तो इस तरह से आप जो है वो इन सब की मार्किंग करोगे। यहाँ पर रेड ट्रसेस हैं फर्स्ट फ्लोर पर, इन सब की आप सेपरेटली मार्किंग कर लोगे। एक चीज़ इसमें बीम सिस्टरिंग, ये आपको मैंने डिफाइन कर दिया क्या होता है कि अगर हम बीम्स को या फ्रेमियम मेंबर्स को ज्वाइन कर दें इन पैरेलल डायरेक्शन तो उसको सिस्टरिंग कहते हैं। इसी तरह से आपके पास है लेजर बीम। लेजर बीम क्या होती है, लेजर बीम आपकी सपोर्टिंग बीम होती है, लेजर बीम। जिस फॉर एग्जांपल आपने वॉल के साथ किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना है तो वहाँ पर लेजर बीम इंस्टॉल कीजिए। दिस बीम इज़ कॉल्ड द लेजर बीम, जिसके साथ आपने अपने जॉइस को स्टैंड किया हुआ है। यहाँ पर आपको और एग्जांपल दें तो दिस वन, ये जो आपकी वॉल के साथ अटैच्ड है इसको आप लेजर बीम कहते हो, और उसके साथ बाकी आप फिर फ्लोर मेंबर्स ज्वाइन कर लेते हो। ये आपकी जो ग्रे कलर्ड है, दिस इज़ द लेजर बीम। तो इसको आप लेजर बीम कहते हो और इनसे फिर आगे आप फ्रेमिंग मेंबर्स ज्वाइन कर लेते हो। तो लेजर बीम मार्क करोगे आप 2/10 की लेजर बीम यहाँ पर लीनियर फिट में, फ्लिच बीम आप यहाँ पे लीनियर फिट में मार्क करोगे, और बाकी जो हैं ये आपके 2/6 के राफ्टर्स हैं। बट ऑलवेज कंसीडर द पिच, आप एलिवेशन से चेक करोगे कि इसकी पिच क्या है। लेट्स से इसकी कर ही लेते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में आपके राइट साइड पर जो फ्रेमिंग है उसकी हमने चेक करनी है कि क्या पिच है, तो वो ये है। और ये कैसे है ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा फ्रॉम दी आर्किटेक्चर प्लान्स, कहाँ पर कितने डोर्स विंडोज शो किए हैं तो आप उसको कंफर्म करोगे, या फिर ये साउथ एलिवेशन है तो आपको वहाँ से कंफर्म हो जाएगा। नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पर शो की होगी, नॉर्थ डायरेक्शन वुड बी इन द स्ट्रक्चर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। तो आर्किटेक्चर प्लान में अगर आप जाओ तो आपको यहाँ पर शो होगा कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर है। नॉर्थ डायरेक्शन ऐसा शो नहीं की हुई, बट स्टिल लेट्स से कि आपके पास यहाँ पर दो गिराज डोर्स आ रहे हैं, तो दो गिराज डोर्स कहाँ पर आ रहे हैं,
दो ग्राइड डोर्स आपके पास ये शो हो रहे हैं, तो ये वाली आपकी वो एलिवेशन है जो कि इसको इस साइड को शो कर रही है। दो ग्राइड डोर्स हैं साइड पर, एक राइट साइड पर डोर है, लेफ्ट साइड पर विंडो है। तो लेफ्ट साइड पर विंडो है, राइट साइड पर डोर है, इट मींस कि इसके ऊपर जो आपकी फ्रेमिंग आ रही है वो आपकी इस साइड की है। लेकिन यू आर इंटरेस्टेड कि आपको यहाँ से शो हो, इसमें कितने डोर्स हैं, 1 2 3 और फिर विंडो। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यही नज़र आएगा, 1 2 3 एंड फोर्थ इज़ अ विंडो। और उसके जो राइट साइड पर फ्रेमिंग आ रही है वो आपकी एक्चुअली वो फ्रेमिंग है जो कि हम स्ट्रक्चर ड्राइंग्स में देखेंगे। तो यहाँ पर आप जाओगे अदर, अदर में आप जाओगे पिच। पिच में आप इसको देखोगे पिच कितनी है, तो यहाँ पे पिच जो है वो आपके पास 3 आ रही है। तो आपके पास ये पिच 3 शो हो रही है। आप यहाँ पर क्या करोगे, जो एरिया मार्क करोगे उसमें जो पिच है वो 3 डिफाइन करोगे और 2/6 के राफ्टर्स मार्क कर लोगे सिमिलर वे जो यहाँ पर हमने मार्क किया था और पिच हमने 1 यूज़ की थी। तो दिस इज़ द वे हाउ वी मार्क द फ्रेमिंग मेंबर्स। और इसके बाद एक चीज़ आपकी जो डिफाइन करने वाली रह गई है वो ये है कि ये स्ट्रक्चरल ब्रैकेट फॉर रूफ सपोर्ट। तो ब्रैकेट्स को आप किस तरह से काउंट करते हो, ब्रैकेट्स को आप इस तरह से करते हो कि इसकी आप डायमेंशन चेक करते हो एंड टू एंड। फॉर एग्जांपल इन दिस डायरेक्शन इट इज़ 4 फीट 6 इंचेस और इस डायरेक्शन में है ये आपके पास अगेन 4 फीट 6 इंचेस। तो आप इसको काउंट कर लोगे 4 फीट 6 इंचेस बाय 4 फीट 6 इंचेस ब्रैकेट। तो इसको आप काउंट कर लोगे तो आपके पास ये क्वांटिटी भी आ जाएगी। इस तरह से आप जितने भी फ्रेमिंग मेंबर्स हैं उन सबको क्वांटिफाई कर लोगे। ओके, नेक्स्ट है इसके, अब इसको शीट में किस तरह से इनपुट करेंगे। तो शीट में देख लेते हैं। आप सबसे पहले जाओगे एस्टिमेटिंग में। एस्टिमेटिंग में आप फ्लोर फ्रेमिंग अपनी, और उसके बाद स्टेयर्स फ्रेमिंग। स्टेयर्स फ्रेमिंग के अलावा आपकी आ गई यहाँ पर रूफ फ्रेमिंग। इसको आप ओपन करो और ओपन करने के बाद लेट्स ओपन आवर शीट जिस पे हमने इनपुट करने हैं। तो ये आपके पास आएगा यहाँ पर किम्बरली, किम्बरली किम्बरली लेन, जो शीट हम पहले भी प्रिपेयर कर रहे थे। तो ये आपके जाएंगे सारे के सारे वुड मेंबर्स डिवीजन 6 में। पहले से हुआ भी हुआ है, इसमें आपको मैं इनपुट करके आइडिया दे देता हूँ कि हाउ इट्स गोना वर्क आउट। तो आप यहाँ पर इंसर्ट करोगे, इंसर्ट कॉपीड सेल्स, और इस तरह से आप इसको यहाँ पर इंसर्ट करोगे। हम्म, can get rid of this thing. Okay, I think I'm left with, ओके सो आपने यहाँ पर अपनी ऐड करनी है। तो आप यहाँ पर लिखोगे फ्लोर फ्रेमिंग, और इसको जो है वो आप एज पर योर स्टैंडर्ड फॉर्मेट शीट आप इसको यहाँ पर इस तरह से कर दोगे। देन एज इस तरह से आपका कंटिन्यू होगा। और ये है फ्लोर फ्रेमिंग, फ्लोर फ्रेमिंग, और यहाँ से इसको आप करोगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आपके पास क्वांटिटीज़ आ जाएंगी सारी की सारी, और इस तरह से ही आपके पास क्वांटिटीज़ आ जाएंगी। अब आप इसमें सबसे पहले क्या करोगे, अपनी फ्लोर फ्रेमिंग को यूज़ करोगे। फ्लोर फ्रेमिंग को यूज़ करने के लिए आप इस तरह से करोगे कि आप इसको कॉपी कर लो एज इट इज़। यहाँ से फ्लिच बीम्स भी इसमें थी, और आपके पास ये सारा का सारा ये फ्लोर फ्रेमिंग की आइटम्स है, तो इनको आप कॉपी करो
और अपनी शीट में पेस्ट कर लो दिस वे। तो आपके पास इसको बोल्ड कर लो, देन इज फ्लोर फ्रेमिंग हेडिंग डिलीट कर दो, देन इज स्टैंडर्ड जॉइस, ये टोटल लेंथ है, इसको मैं बताता हूँ आप किस तरह से अकोमोडेट करोगे। देन इज द फ्लिंच बीम, देन इज यू हैव ट्रसेस। तो आप इनको इस तरह से करोगे कि स्टैंडर्ड जॉइस, अच्छा इसको आप इस तरह से ये डिलीट करोगे और यहाँ पर लिख दोगे 1260 स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट 60 स्क्वायर फीट। तो इस तरह से ही आपके पास स्क्वायर फीट की क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। और यहाँ पर आप करोगे इसको, इसको आप यही कर लो ओपन वेब वुड जॉइस्ट, इसकी लेंथ यहाँ पर मेंशन कर दो विच इज़ 32 फीट, 32 फीट। तो ये इस तरह से हो जाएगा। और आपके पास कितने हैं ये 30 ईच, एक्चुअली इट शुड बी हियर 30 ईच, ईच। ये आपके यहाँ पर डिलीट हो गया, इस तरह से ये बोल्ड हो गया और इनको आप डिलीट कर दो। तो इस तरह से आपने डिफाइन कर दिया कि यहाँ पर एक चीज़ इसकी जो लेंथ है वो लेंथ है आपके पास 960 टोटल। तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से कर सकते हो कि एंड 960 लीनियर फिट। तो आपने डिफाइन कर दिया कि आपके जो इंजीनियर्ड वो वेब जॉइस हैं उसमें 1260 स्क्वायर फीट आपका उनका एरिया कवर्ड है और 960 लीनियर फिट उनका टोटल कंबाइंड लेंथ है। और एक्चुअली 32 फीट की एक मेंबर है और उसकी क्वांटिटी 30 है। तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। और दूसरा जो मैंने आपको मेंशन करवाया था, आप सब फ्लोरिंग इंसुलेशन सीलिंग सब कुछ मेंशन करोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे सब फ्लोरिंग, फिर आप मेंशन करोगे इंसुलेशन, और फिर आप यहाँ पे मेंशन कर दो कि सीलिंग्स, ताकि आपकी कंप्लीट असेंबली कंप्लीट हो जाए। तो आप इसको करें 5%, ओके ईच 5% में आप इसको ईच में करोगे 5%। तो आपके पास ये क्वांटिटी शो हो जाएगी। डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग इन हियर। तो इसको आप यहाँ पे इसको नीचे इस पे कंटिन्यू करोगे तो ये आपके पास 32 ईच में आ जाएगा। फिर सब फ्लोरिंग का एरिया वही सेम होगा जो आपने ऊपर उसके लिए किया है 1260, और यही एरिया इंसुलेशन के लिए, यही एरिया सीलिंग्स के लिए। और इसको स्क्वायर फीट में विद 5% स्क्वायर फीट। और इसको आप करोगे इस तरह से सेलेक्ट एंड देन यू वुड डू द फॉर्मेटिंग। तो ये आपका फॉर्मेट भी उसी से मैच कर जाएगा। और यहाँ पर आप ऑब्वियसली जिस तरह से पहले हम करते हैं यहाँ पे अपने डिटेल शीट मेंशन कर दोगे। अब सब फ्लोरिंग क्या है, इंसुलेशन क्या है और सीलिंग्स क्या है, ये आप क्रॉस सेक्शन में जाओगे और वहाँ से कंफर्म करोगे कि आपके पास क्या है यहाँ पर सेक्शन में। तो आप यहाँ पर आए सेक्शन में, और सेक्शन में आकर आपने चेक किया कि आपको क्या शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पर शो हो रहा है ये, तो ये आपका शो हो रहा है। इसमें ओपन वेब जो हैं ये तो आपको ऑलरेडी डिफाइंड है, इसमें इंसुलेशन आ रही है और इसके ऊपर सब फ्लोरिंग आ रही है। अब सब फ्लोरिंग कहाँ पर डिफाइन की हुई है, वी शुड सर्च समवेयर के आपको डिफाइन की हो। एज सच आपको डिफाइन नहीं की हुई, लेकिन आप फिर इसको इसी तरह से रहने दोगे, या फिर आप ये मुझे टंग एंड ग्रूव सब फ्लोरिंग शो हो रही है, ये इसने मेंशन किया है 3 by 4 इंचेस टंग एंड ग्रूव प्लाइड डेकिंग। तो आप इसको यहाँ पर सब फ्लोरिंग को चेंज कर दोगे 3 by 4 इंचेस T&G प्लाई डेकिंग। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगी इंसुलेशन। इंसुलेशन भी इसमें डिफाइन नहीं की हुई, तो आप इसको इंसुलेशन ही रहने दो, ऐसा चाहिए इसकी आर वैल्यू डिफाइन कर दो। नेक्स्ट इज़ द सीलिंग्स की उसकी अंडर साइड पे क्या आ रहा है। तो ये अंडर साइड पर मुझे जो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आइडिया है वो आपकी जिप्सम बोर्ड है। तो आप यहाँ पर कर दोगे इसको जिप्सम बोर्ड सीलिंग्स, जिप्सम बोर्ड सीलिंग्स। तो इस तरह से आपके पास ये एक पोर्शन का या एक लोकेशन का आपके पास कंप्लीट हो जाएगा
द असेंबली ऑफ फ्लोर, उसकी शीथिंग, उस पे इंसुलेशन और उसमें जिप्सम बोर्ड सीलिंग। तो इसी तरह से आप ये इसके लिए भी सेट कर दोगे, इसी तरह से आप रूफिंग के लिए भी कर दोगे। एक रूफ के लिए भी करते हैं, स्टेयर्स के लिए भी एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको सारा कुछ आइडिया दिया है वैसे ही आप स्टेयर्स के लिए भी करोगे। स्टेयर्स की फ्रेमिंग के लिए आप आइटम्स कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट कर दोगे इन इन योर शीट। और इसको आप इस तरह से करो, 2x12 स्ट्रिंगर्स हैं तो इसको कंट्रोल जी, आई डू इट दिस वे कि यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ स्टेयर फ्रेमिंग, इसका मैं फॉर्मेट मैच कर देता हूँ। देन इज मुझे ये शो हो रहे हैं इसके जॉइस्ट हैं। अब ये 2x12 ये भी जॉइस्ट हैं और ये 2x12 ये भी जॉइस्ट हैं। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कंबाइन कर दूंगा और इनकी जो लेंथ्स हैं वो मुझे पता है कि ये 24 फीट और 14 फीट है। तो 24 और 14, लेट्स से इनको मैं लेंथ में ही कर देता हूँ, तो 18 प्लस 24 ईच की बजाय मैंने इनको लीनियर फिट में ही क्वांटिफाई कर दिया। तो ये मेरे पास आ गई इनकी क्वांटिटी, किसकी, इस चीज़ की, 2x12 जॉइस्ट एट लैंडिंग प्लस आप फ्लोरिंग, लेट्स टेक इट दिस वे। तो इसकी है जो स्क्वायर फीट है वो 16 प्लस 18 है, तो विच इज़ 34 स्क्वायर फीट। वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, 34 स्क्वायर फीट। तो इसमें से जो आप डिलीट करूँगा मैं, वो ये भी डिलीट कर दूंगा और ये दोनों भी डिलीट कर दूंगा। तो आई वुड लेफ्ट विद द जॉइस्ट फॉर द लैंडिंग। इसको मैं नीचे ले आता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, देन इज वी हैव थ्रेड्स एंड राइजेस। तो आप इसी को कॉपी करोगे, यू वुड कॉपी दिस वन एंड यू वुड पेस्ट दिस वन। तो इसमें एक जो है वो आप 4 फीट वाइड 20 राइजेस यहाँ पर मेंशन करोगे दिस वे। और यहाँ पर आप इसमें इसको थ्रेड्स कर दोगे। तो 20 आपके पास थ्रेड्स थे और 23 आपके पास राइजर हैं, और स्ट्रिंगर्स को आपने लीनियर फिट में कर दिया। तो यहाँ पर आप यूनिट डिफाइन कर दो, लीनियर फीट ईच ईच, और हैंड रेल भी लीनियर फीट में, एंड देन यू हैव दिस वन, दिस थिंग इज इन लीनियर फिट। आपने इसको डिफाइन कर दिया और लीनियर फिट के बाद आप इसमें वही सब कुछ, सब फ्लोरिंग, या फिर इसको डायरेक्टली आप इस तरह ना करो, आप जो आपने ऊपर असेंबली बनाई है सब कुछ उसमें वही यूज़ हो रहा है। तो आप इस सिंपली इसी को कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। और इसका स्क्वायर फीट कितना है, इसका है 34। तो 34, 34 एंड 34। तो यहाँ पर आप इसको परसेंटेज यूज़ करो और 5% दिस वे, और ये आपका लीनियर फिट होगा और बाकी सब स्क्वायर फिट हो गए। और यहाँ पर आप इसको ये पोर्शन डिलीट कर दो। तो ये आपका स्टेयर्स की लैंडिंग हो गई। इसके आप ऊपर हेडिंग बेशक ऐड कर लो, लैंडिंग। देन एज यू हैव स्टेयर्स के स्ट्रिंगर्स और उसके ट्रेड्स राइजेस। तो ये भी आपने क्वांटिफाई कर लिया और इनको आप कर दो इस तरह से। स्ट्रिंगर्स आपने लीनियर फिट में किए, ट्रेड्स आपने ईच में किए, राइजेस भी ईच में किए और हैंड रेल को लीनियर फिट में कर दिया। तो दिस इज़ द वे। और आप फिर इसका फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेट मैच कर दोगे विद द एग्जिस्टिंग फॉर्मेट। तो आपकी जो है वो एग्जैक्टली उसी तरह से ये आपका हो जाएगा। तो ये स्टेयर फ्रेमिंग होगी, इसी तरह से आपकी फ्लोर फ्रेमिंग होगी। देन इज लास्टली वी हैव इज द रूफ फ्रेमिंग। रूफ फ्रेमिंग में भी एग्जैक्टली आप इसी तरह से इसको करोगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यहाँ पर ये आपने पेस्ट कर दिए, लेट्स डिलीट व्हाट वी हैव ऑलरेडी है। तो यहाँ पर आपके पास ये सारी सारी क्वांटिटीज़ आ गई हैं। ऑब्वियसली इनको भी आप सेट कर लोगे उसी तरह से, शीथिंग, देन शीथिंग, देन उसमें इंसुलेशन है, R30 ब्लोन इंसुलेशन है, और ट्रसेस हैं, और उसके अंदर आपकी इंसुलेशन है। और सीलिंग्स पे एज सच फिनिश नहीं शो किया हुआ है, तो आप सीलिंग्स इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, इट्स एक्सपोज्ड। एटिक जो है वो आपका एक्सपोज्ड है। तो इस तरह से आपकी ये फ्रेमिंग के लिए कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ जो इसमें वी मिस्ड आउट एज
कि आप इसको ओपन करोगे और आपके पास जो ट्रसेस हैं इसको भी ओपन करोगे। तो ट्रसेस आपके पास हर लेंथ की आपके पास यहाँ पर शो हो जाएंगे कि कितनी क्वांटिटीज़ उसके लिए रिक्वायर्ड है। तो आप सिंपली क्या करोगे, जैसे यहाँ पे शीट में पहले से एग्जिस्टिंग है वो ट्रेसेस एट दिस लेंथ इतने ईच हैं, इस लेंथ के इतने हैं, इस लेंथ के इतने हैं, तो इसी तरह से सेम एज इट इज़ आप जस्ट कॉपी पेस्ट उसको कर दोगे तो आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी फ्लोर फ्रेमिंग कंप्लीट होगी, इसी तरह से आपकी रूफ फ्रेमिंग होगी। तो what we have covered so far is the concrete, then we have done the walls, then we have done the floors and the roof. अब उसके बाद जो next portion होगा we will discuss in the next lecture. So that's all for the framing training. So that's it. आप भी इस कंप्लीट प्रोजेक्ट इस रेजिडेंस की ये फ्लो फ्रेमिंग कंप्लीट करो, शीट प्रिपेयर करो। इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन so do consult with your senior and then we will continue ahead. So thank you for now.